नमस्कार, आपका हर घर पाठशाला प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप, बैकग्राउंड्स, पिक्चर्स, कंट्रोल पैनल और माउस बटन के फंक्शन के बारे में। ये टॉपिक्स क्लास 9th के यूनिट 2 बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में से लिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज कौन कौन से सब टॉपिक हम कवर करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगी विंडोज़ के बारे में, फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ेंगे और माउस बटन्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें लेफ़्ट, राइट और स्क्रॉल बटन आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ इज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम developed by Microsoft. In the area of desktop and laptop computer, Microsoft Windows is generally above 70% in most market. तो विंडोज़ आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और दुनिया में लगभग 70% से ज़्यादा लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में विंडोज़ को ही यूज़ करते हैं। यही कारण है कि हम अपने सराउंडिंग में, अपने घर में या अपनी लैब्स में जो भी कंप्यूटर पड़े होते हैं उनमें ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को ही देखते हैं और यही कारण है जिसके लिए हम आज ये टॉपिक पढ़ भी रहे हैं। ये तभी 9th क्लास से हमारे सिलेबस में ऐड है क्योंकि ये बड़ा ही कॉमन सॉफ्टवेयर है और इसके बारे में हमें पता ही होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड से। Desktop background basically consists of wallpaper. Wallpaper is a background pattern or picture against which desktop menu, icon and other element are displayed and moved around. तो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में वॉलपेपर होता है और वॉलपेपर में ज़्यादातर आपकी इमेजेस होती हैं या कोई पैटर्न होता है। तो किस तरह की इमेजेस होती हैं डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में, वॉलपेपर में? JPG और GIF दोनों तरह की इमेजेस को सपोर्ट करता है। वॉलपेपर इज़ कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें वॉलपेपर कॉमनली यूज़ होता है। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्री इंस्टॉल्ड वॉलपेपर इमेजेस फॉर द यूज़र। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में वॉलपेपर के लिए प्री इंस्टॉल्ड इमेजेस होती हैं। यूज़र उन इमेजेस में से इमेजेस सेलेक्ट करके एज ए वॉलपेपर यूज़ कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे सेट पिक्चर इन डेस्कटॉप बैकग्राउंड। क्या स्टेप्स हैं अगर हमने डेस्कटॉप की पिक्चर सेट करनी है? राइट क्लिक ऑन योर डेस्कटॉप एंड चूज़ पर्सनलाइज। सेलेक्ट पिक्चर फ्रॉम द बैकग्राउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्लिक ए न्यू पिक्चर for the background. Decide whether to fill, fit, stretch, style or center the picture. Click the save changes button to save your new background. तो ये सारी एक्टिविटी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो ये है हमारा डेस्कटॉप। हम इस पे ट्राई करेंगे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड का वॉलपेपर चेंज करने के। हमने क्या किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हमने पर्सनलाइज पे क्लिक किया। पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद हमें ये विंडो ओपन हो गई। हम इस पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पे हम क्या, डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स जो भी हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, हम इन पे डिफरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हैं। तो वैसा ही बैकग्राउंड हमारा सेट हो जाएगा, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। अगर मैं कोई दूसरा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देता हूँ तो वो वाला बैकग्राउंड सेट हो जाएगा जो भी बैकग्राउंड में सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास है फिल स्ट्रेच स्टाइल वाली सेटिंग्स। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम वैसे कर लेंगे।
नेक्स्ट हम चेंजेस को सेव कर देंगे और हमारी जो चेंजेस होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। मैंने अभी कोई भी चेंज नहीं की है तो कुछ भी नहीं हुआ। स्क्रीन सेवर, it is a software program that becomes activated after the computer is not in use for specific duration of the time। जब थोड़े टाइम के लिए हमारा कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है, स्क्रीन सेवर क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तब इनका रोल प्ले शुरू हो जाता है। ए स्क्रीन सेवर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एनिमेटेड इमेज। इसमें बेसिकली एक एनिमेटेड इमेज होती है जो एनिमेट करती रहती है। स्क्रीन सेवर वर ओरिजिनली डिज़ाइन टू प्रिवेंट इमेजेस और टेक्स्ट फ्रॉम बीइंग बर्न फॉस्फोरस कोटिंग इनटू ओल्डर मॉनिटर्स। पुराने कंप्यूटर में जब एक ही इमेज हमारी काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए डिस्प्ले होती थी तो वहाँ पे हमारी इमेज फेंट सी दिखना शुरू हो जाती थी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्क्रीन सेवर को हमने इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में। अब हम इनके मेन रीज़न पढ़ेंगे स्क्रीन सेवर को यूज़ करने के। इंटरटेनमेंट, कई बार ऐसे ही जब हमारा कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर रहा होता है तो स्क्रीन सेवर चल पड़ते हैं, तो इससे क्या एक इंटरटेनमेंट जैसा हो जाता है। सिक्योरिटी विद पासवर्ड, जब हम स्क्रीन सेवर के साथ पासवर्ड लगा देंगे तो सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। एडवर्टाइजमेंट, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्या करती हैं जहाँ पे वो कंप्यूटर के साथ यूज़र इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो स्क्रीन सेवर पे अपनी एडवर्टाइजमेंट लगा देती हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमने डिस्प्ले करनी हो जब कंप्यूटर यूज़ ना हो रहा हो तो हम स्क्रीन सेवर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म लुक। तो ये सारे थे पर्पसेस ऑफ स्क्रीन सेवर को यूज़ करने के। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्स टू सेट स्क्रीन सेवर। क्या स्टेप है स्क्रीन सेवर को सेट करने के? राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे क्लिक करना है, फिर क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर बटन। स्क्रीन सेवर पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से स्क्रीन सेवर को सिलेक्ट करना है और प्रीव्यू बटन पे हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू के बाद हमने अगर उसे सेट करना है तो हमने ओके कर देना है प्रेस, और क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। अब हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये कैसे होगा। हम डेस्कटॉप पे आए, डेस्कटॉप पे हमने क्या किया, पर्सनलाइज पे क्लिक किया, उसके बाद ये स्क्रीन सेवर का बटन आ रहा है हमारे पास, स्क्रीन सेवर पे क्लिक किया हमने। अब स्क्रीन सेवर पे हमारे पास स्क्रीन सेवर का ड्रॉप डाउन आ गया, हम जो भी स्क्रीन सेवर सेलेक्ट करेंगे वो चलना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने इसमें बबल वाला सेलेक्ट कर लिया तो इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ मैं। प्रीव्यू है हमारे पास, ये देखो ये बबल चलना शुरू हो गए इसमें। रिबन वाला, इसका प्रीव्यू ऐसा होगा। अगर चेंजेस रखने हैं मैंने तो अप्लाई करूँगा, अदरवाइज़ मैं क्या कर दूँगा, कैंसिल कर दूँगा। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो ये था कि आपने स्क्रीन सेवर कैसे सेट करना है। अभी हम फिर से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल पैनल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यूज़र को इसके बारे में पता होना चाहिए। A control panel is a component of Microsoft Windows that provide the ability to view and change system settings। जो सिस्टम की सेटिंग्स को चेंज करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ये ऐसा प्रोग्राम है। A control panel is used to configure and manage almost all aspects of Windows, including adding or removing hardware and software, controlling user account, changing accessibility option, and assessing networking setting, display setting, sound setting, mouse setting। तो कंट्रोल पैनल से हम ऑलमोस्ट सारे फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से, जैसे कि साउंड सेटिंग, माउस सेटिंग, यूज़र सेटिंग्स, ये सारी सेटिंग्स हम कर सकते हैं कंट्रोल पैनल से। तो नेक्स्ट है स्टेप्स टू ओपन ए कंट्रोल पैनल। आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल टाइप करना है और सेलेक्ट कर लेना कंट्रोल पैनल को, आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा।
तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। अभी हम स्टार्टिंग में जाते हैं पहले डेस्कटॉप पे। तो ये है हमारा स्टार्ट बटन, इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैंने टाइप कर दिया कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल टाइप करने के साथ ही मेरे को सजेशन आ गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कंट्रोल पैनल में सारे फंक्शन जो जो सेटिंग्स मैं कर सकता हूँ वो अलग अलग से डिस्प्ले हो रही हैं। डेट की सेटिंग्स, फ़ॉन्ट की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग, माउस की सेटिंग्स, ये सारी सेटिंग्स मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। प्रोग्राम एंड फीचर में मैं देखूँगा यहाँ पे मेरे कंप्यूटर पे जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। उनको अनइंस्टॉल करना है तो मुझे यहाँ से करना पड़ेगा। तो ये था कंट्रोल पैनल के बारे में। हम फिर से हमारे मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। माउस बटन फंक्शंस। ए माउस बटन इज one or more buttons found on the front portion of the computer mouse that allows a computer user to perform an action. For example, a user may require to click the mouse button to open a file or to hold the mouse button down to highlight the text. तो माउस के फ्रंट पोर्शन पे हमें जो भी बटन दिखते हैं वो माउस बटन कहलाते हैं। और इनका यूज़ क्या होता है, हमारा कोई फाइल ओपन करनी है, कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ऐसे जैसे अनेक कार्य हैं जो हम माउस बटन से करते हैं। स्टैंडर्ड माउस हैज़ 2 बटन, लेफ़्ट एंड राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील बटन। स्क्रॉल बटन भी बोल सकते हैं और स्क्रॉल व्हील भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेफ़्ट माउस बटन से स्टार्ट करते हैं हम। लेफ़्ट माउस बटन से हम 2 तरह के टास्क कर सकते हैं, सिंगल लेफ़्ट क्लिक और डबल लेफ़्ट क्लिक। सिंगल क्लिक का क्या पर्पस होता है, डिफ़ॉल्ट माउस बटन ऑन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम। जो लेफ़्ट क्लिक यूज टू क्लिक सेलेक्ट और ओपन एन ऑब्जेक्ट ऑन ए कंप्यूटर। लेफ़्ट क्लिकिंग एंड होल्डिंग डाउन द बटन वाइल ड्रैगिंग द माउस हाईलाइट टेक्स्ट। तो ये थे लेफ़्ट क्लिक के टास्क। हमने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, ओपन करनी है किसी ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर के ऊपर, तो हमें लेफ़्ट माउस बटन पे क्लिक करना पड़ता है। डबल लेफ़्ट क्लिक का क्या है मीनिंग, डबल क्लिकिंग इन्वॉल्व क्लिकिंग योर माउस बटन क्विकली। ठीक है, विद इन सेकेंड आपने 2 बार क्लिक करना है, तो डबल क्लिक कंसिडर होगा इसका। नेक्स्ट आता है हमारा राइट माउस क्लिक। व्हेन यू प्रेस द माउस ऑन द राइट इट इज़ कॉल्ड एज राइट क्लिक। जब राइट पे क्लिक करेंगे तो हम इसे राइट क्लिक कंसिडर करेंगे। राइट क्लिक प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनैलिटी टू ए कंप्यूटर माउस यूजुअली इन फॉर्म ऑफ ए पॉपअप मेनू कंटेनिंग एडिशनल ऑप्शंस। राइट क्लिक प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनैलिटी, जैसे आपने किसी भी कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है तो हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल व्हील टिपिकली सिट्स बिटवीन द लेफ़्ट एंड राइट बटन ऑन द टॉप ऑफ द माउस। ये लेफ़्ट और राइट बटन के सेंटर में होता है स्क्रॉल बटन। इट इज़ रेज्ड स्लाइटली which allows the user to easily drag the wheel up or down using the index finger। ये थोड़ा सा हमारे लेफ़्ट और राइट बटन के ऊपर में होता है, जिससे हम इंडेक्स फिंगर के साथ इसको इजीली मूव कर सकते हैं। पुलिंग द स्क्रॉल व्हील टूवर्ड यू स्क्रॉल डाउन द विंडो वाइल पुशिंग इट अवे स्क्रॉल अप। तो ये था हमारा स्क्रॉल बटन के बारे में। अब हमने अभी तक जो भी पढ़ा हम इसका क्विक रिव्यू करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें एक बार से रिमाइंड हो जाएं और आपको वो ज़्यादा टाइम तक याद रहें। तो ध्यान देना है आपने। MS विंडोज़ क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया हुआ। डेस्कटॉप बैकग्राउंड में हमारे पास 2 चीज़ें थी, वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर। वॉलपेपर में हम क्या कर सकते थे, बैकग्राउंड पिक्चर सेट कर सकते थे। स्क्रीन सेवर में हम जब आपका कंप्यूटर यूज़ में नहीं होता है तो स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, जैसे बबल आ जाएंगे आपका, फिर कोई टेक्स्ट आ जाएगा मूव होता हुआ, तो ये स्क्रीन सेवर में
होता है। ये दोनों पार्ट हैं आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड के। कंट्रोल पैनल इज़ यूज टू कन्फिगर एंड मैनेज ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ विंडोज़ इंक्लूडिंग एडिंग और रिमूविंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माउस सेटिंग, साउंड सेटिंग एट्सेट्रा। उसके बाद है माउस बटन हमारे क्या क्या हैं, 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। लेफ़्ट में हम सिंगल क्लिक कर सकते हैं किसी फाइल को, किसी डायरेक्टरी को सिलेक्ट करने के लिए। डबल क्लिक करेंगे, किसी प्रोग्राम को रन करना है हमने तो डबल क्लिक करना पड़ेगा। राइट बटन है, इस पे सिंगल क्लिक ही होता है, तो आपने इसको तब यूज़ करना है जब आपने किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी हो। पॉपअप मेनू ओपन होगा, जहाँ पे भी आपने क्लिक होगा उससे रिलेटेड। व्हील अलाउ यू टू स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन। तो ये सब कुछ था आपका इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको यूट्यूब में सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।